कि कहा जा रहा है बाहर से लोग कलाकार आ रहे हैं, क्षेत्र में कलाकार नहीं, ऐसा कुछ क्या लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, देखिए संदीप, इसमें मुझे मुझे ये कहना है कि नवरात्र के प्रथम दिवस पर दिन में शाम को ही कह लीजिए मुकुट पूजा का कार्यक्रम है, और उसी दिन रात को 8 बजे से विशाल देवी जागरण, माँ दुर्गा का एक जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। करते हैं आपके ही कमेटी, आपके जो रामलीला कमेटी के जो महामंत्री अनिल कुमार मल्लू जी थे। सर ये बताएं कि इस रामलीला का जो मंचन होगा इस बार, इस रामलीला के लिए आप कितने उत्साहित है, इसके बारे में क्या कहते हैं? प्रतिभा न्यूज पर स्वागत है और हम लोग आज मौजूद हैं कार्यालय व्यापार मंडल गोसाईगंज और साथ साथ रामलीला अध्यक्ष श्री संजय पराग जी के आवास पर, और उनसे बात करते हैं कि जो रामलीला अभी स्टार्ट हो रहा है 1 से 2 दिन में, क्योंकि नवरात्रि परसों लग जाएगी, तो उस रामलीला को लेकर क्या क्या तैयारी है और क्या आकर्षक केंद्र है, क्योंकि गोसाईगंज रामलीला देखने के लिए जो है 15 से 20 किलोमीटर के दूर से लोग आते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं पराग जी के पास और उनसे बात करते हैं। पराग जी, आपका प्रतिभा न्यूज पर स्वागत है। सर, रामलीला का आकर्षक केंद्र जो है, क्या आकर्षक रहेगा इस समय अभी रामलीला में, कुछ खास होगा, उन चीजों के बारे में लोगों को बताएं। लोगों को बहुत ही सब्र के साथ इंतजार है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गोसाईगंज में रामलीला देखने जाएंगे, क्या रहेगा मुख्य आकर्षक का केंद्र? पहली बात तो संदीप जायसवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रतिभा न्यूज का जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नगर और क्षेत्र की आम जनमानस, सभी राम भक्तों को आपके द्वारा गोसाईगंज श्री रामलीला समिति एवं बजरंग समिति के माध्यम से जो ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, प्रत्येक वर्षों की बात इस वर्ष भी, इस वर्ष आपका सवाल जायसवाल जी ये है कि आकर्षण का केंद्र क्या है जी जी, और नयापन आप क्या दे रहे हैं। जी। तो हम अपने सहयोगी अनिल कुमार मल्लू जी के साथ, जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके महामंत्री के रूप में, छोटे भाई के रूप में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, विगत 15 दिन से हम लोग इधर उधर दौड़ दौड़ के ग्रामीण अंचलों से भी चंदा कलेक्शन का काम स्टार्ट किया। अभी मार्केट में हम लोग नहीं घुसे हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारा बजट, खर्च और स्पेशलाइजेशन क्या है, इस बार की रामलीला में हम अलग से कर क्या रहे हैं जी। 2023 का हमने आए हुए एक मीटिंग के माध्यम से स्थानीय मैरिज हॉल में एक बैठक करके सबमिट की, सबको दिया। नियर अबाउट 3,30,000 रुपये का खर्च हमने किया 2023 में। 9,000 समथिंग का मेरे पास रेस्ट अमाउंट बचा, नियर अबाउट 10,000। इस बार का अनुमानित प्रपोज्ड जो एस्टीमेट है वो लगभग 4,80,000 रुपये का है। इस बार कलाकार सब अयोध्या, मथुरा, बाहर से हमारे साथ हैं, इसलिए थोड़ी खर्चा हमारा बढ़ा हुआ है। आपका सवाल यह है कि स्पेशल क्या है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख को, पहली बात तो रामलीला इसके पहले शुरू होती थी नवरात्र से कम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद नियर अबाउट जी। इस बार तब कार्यक्रम होता था 8 दिन का, टोटल 6 दिन का रामलीला, एक भरत मिलाप, एक दशहरा जी। इस बार क्या है, इस बार 3 तारीख नवरात्र के प्रथम दिवस पर दिन में शाम को ही कह लीजिए मुकुट पूजा का कार्यक्रम है, और उसी दिन रात को 8 बजे से विशाल देवी जागरण, माँ दुर्गा का एक जागरण का कार्यक्रम रखा गया है रामलीला समिति की तरफ से, आम जनमानस के आर्थिक सहयोग की तरफ से। इसमें 8 बजे से लेकर 1 बजे तक भव्य देवी जागरण, जिसमें चिंटू सागर अयोध्या के सिंगर हैं और एक महिला कलाकार है, क्या नाम, मनीष कश्यप, कशिश जी है बनारस से, कशिश जी बनारस से हैं, और एक महिला, एक
पुरुष, कुल 11 से 12 लोगों की टीम है और बहुत ही श्रद्धा भाव से हमारी समिति के पदाधिकारी, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे सारे बड़े भाई, सब लोग मिल करके 3 तारीख को जागरण का कार्यक्रम, और जिसमें हमने सीटिंग अरेंजमेंट भी कराया है, जो कि हमारे ख्याल से इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है और 100 साल का रिकॉर्ड ये टूटने जा रहा है कि मुकुट पूजा के दिन रामलीला के रंगमंच पर हमारे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ पहली बार देवी जागरण का कार्यक्रम होने जा रहा है रामलीला के मंच पर, और 12 से 1 बजे तक कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। तो उससे क्या फायदा है, हमने 2-3 चीज स्पेशल दिया। एक तो समय से प्रारंभ और समय से समाप्त, दिन व समय में भी हुआ परिवर्तन, और इस बार 11 दिन का हुआ कार्यक्रम। तो इस तरह से सबको दिखाई पड़ेगा कि कुछ समिति ने अलग से व्यवस्था किया है, और ये चीज रामलीला समिति और बजरंग समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, नगरवासी हैं, सबके आर्थिक और तन मन धन से सब लोग, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अब रही बात विजयदशमी की, उस दिन का भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। समय से स्टार्ट हो जाएगा, समय से समापन होगा। तेलियागढ़ चौराहे का जो भरत मिलाप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, और उसके बाद 14 तारीख को विसर्जन है, वो दुर्गा पूजा प्रतिमाएं अपना विसर्जन करेंगी। और कोई हमारे साथ जो मुख्य सहयोगी हमारे कोषाध्यक्ष गोपीनाथ जी, अनिल कुमार मल्लू जी, ऐसे सभी लोग मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। अब तक हमेशा गोसाईगंज के ही बाजार के व्यापारी के लड़के रहते थे, हमारे ही आपके घर परिवार के बच्चे रहते थे, जो निस्वार्थ भाव से किशोर क्लब से लेकर बजरंग समिति तक सारे लोग रहते थे। अब दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे बाहर चले गए, कुछ अस्वस्थ हो गए, कुछ पढ़ने चले गए, कुछ व्यस्तता के नाते। तो जब आज के 2 महीने पहले बजरंग समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, जो कि 30 साल से रामलीला के मंचन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चक्रधारी गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी सारे लोग काम करते थे, तो 2 महीने पहले उन्होंने हमसे कहा कि अध्यक्ष जी, इस बार हम लोग लड़के सब डिस्टर्ब हैं, कोई बाहर चला गया है, हमारे पास कलाकार कम हो गए हैं, एक कलाकार को हम 3 रोल नहीं करा सकते, असुविधा होती है, सीन काटना पड़ता है वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि करना क्या है। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग मंचन कराने में असमर्थ हैं। हमने कहा फिर क्या करें। तो अशोक भैया ने हमको कहा कि आप कमेटी तय कर लीजिए। तो हम मल्लू भाई, त्रिलोकी मोदनवाल जी, गोपीनाथ जी, सब 4 लोग दौड़ दौड़ के अयोध्या फैजाबाद दौड़े। तो आप ये बताना चाहते जो ये कमेटी बुक हुई है, अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन है जहाँ पे आजीवन रामलीला होती है, उसमें एक ऑफिस है, उसमें उसी के एक अधिकारी हैं श्री राम तीरथ जी, जो कि विदेशों में, अपने देश के साथ साथ विदेशों में जाके वो रामलीला करवाते हैं। उनके साथ तमाम टीम कमेटी है। हम लोगों ने उनसे बात किया और उन्होंने हमको टीम की व्यवस्था की। ये टीम आ रही है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हर साल अच्छा होता रहा। किशोर क्लब के ज़माने में अच्छा होता रहा, उसमें हम लोगों के पूर्वज गार्जियन ने रोल किया। बजरंग समिति में हम लोगों के भाई और बच्चों ने रोल किया। अब कुछ असुविधा के नाते ये कार्यक्रम हमने बाहर से किया, और जब बजरंग समिति खेलने में असमर्थ हुई, उन्होंने हमसे कहा, तब मैंने ये व्यवस्था की। बाद आपको संदीप जी, अभी सारे जो हमारे कार्यक्रम हैं प्रस्तावित पूरी तरह से हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है। तो हमारा जो अब कार्यक्रम है आपके सामने है और सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम लोग और आपके सहयोग से नगर के और हमारे क्षेत्र के जो हमारे संभ्रांत लोगों के द्वारा जो हमको सहयोग दिया जा रहा है, हम पूर्णतया उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे और आने वाले समय में
आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने अगर हमको साथ दिया हमारे साथ, तो कार्यक्रम को बहुत अच्छा आपके साथ संपन्न किया जाएगा। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी। बहुत सही था, क्योंकि अनिल कुमार मल्लू जी ने बताया कि ये बहुत सारे उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम को अच्छा देने को लेकर। रही बात जब कलाकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि इस बार हम असमर्थ हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो लोग भी और सब लोग मेरे साथ हैं। जी जी, सारे लोग मेरे साथ हैं। तो सही बात है। और आप लोगों से फिर भी गुजारिश है कि इस बार रामलीला नवरात्रि के प्रथम दिवस से चालू हो रही है। 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, गोसाईगंज की रामलीला को देखने जरूर आए और भर परिवार, पूरे परिवार के साथ आए। गोसाईगंज में आप आएंगे और खिलखिलाते हुए रामलीला देखेंगे और श्रद्धा भाव से राम नाम की जाप लेकर घर को जाएंगे। तो बस इसी पर दोबारा मिलेंगे और रामलीला संपन्न, अच्छे से संपन्न होने के बाद भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे फिर और चीजों को लेकर। बस आज के लिए प्रतिभा न्यूज पर इतना ही। तो नेक्स्ट बाइट के लिए आप इंतजार करें।